हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों पर भी चर्चा की गई है। आज बजट सत्र के अंतिम दिन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी विधानसभा में पधारे। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर अपने विचार रखे तथा सबको उनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बजट सत्र में सब सदस्यों को खुल करके चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक इस महान सदन में हरियाणा प्रदेश के जनहित के लिए खुली चर्चा की है। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक एवं उपयोगी होगा। मैं इस सत्र को सफल करने में सभी परिश्रम करने वाले हमारे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों, विधानसभा से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, सरकार ने सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव हुआ है। हमारा एक प्रत्याशी संजय भाटिया विजयी हुए हैं और विजय होकर के वो गए हैं। सर, कांग्रेस में मिलने इसी मसले के ऊपर कांग्रेस प्रभारी तो कहते हैं कि 4 वोट क्रॉस हुए, हरियाणा कांग्रेस के नेता कहते हैं 5 वोट रद्द हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं कि विधायकों पर कार्रवाई। कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है? 1/4 वोट। देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, मैं नहीं इसके बारे में जानता। परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। कमजोरी का कारण गलत नीतियां हैं इनकी। जनता का विश्वास उठ चुका है। जब जनता का विश्वास उठ चुका तो इसके कुछ जो सहयोग करने वाले ईमानदार लोग थे उन लोगों का भी विश्वास उठ चुका कांग्रेस से। क्योंकि जब स्वयं प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया
वोट तो उसने दिखा कर पाई है सबने, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र की यही तो खूबी है। हर व्यक्ति ने वोट दिखा करके पोल की है। सीएम साहब विधानसभा की भूमिका कैसे देखते हैं? हैं जी, सदन में कांग्रेस की भूमिका कैसी रही सर पूरे बजट सेशन की अगर बात करें? आपने सर आपने कांग्रेस की भूमिका इस सत्र के अंदर निराशाजनक रही, घोर निराशा कांग्रेस के अंदर, और हताश नजर आए। क्योंकि बस कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और फिर भाजने की देर दी है, फिर भाजते हो भी देर दिलाने, एकदम भाग जाते। भाई जब मुद्दा लेकर के आए कोई, उस पर चर्चा करी है, आपने शुरू करवाई है, तो उस चर्चा के बारे में सुनना भी चाहिए। बस मलाई अपना कह दिया, बाकी का होया अपना भाज के उठ का फिर कुछ है दिया, जो अपने मर्जी से करना है वो कह दिया, ये हो गया जी, फलाना हो गया जी, ढिमका हो गया जी, पर है कुछ नहीं। जब उसका उत्तर मिलता है फिर भाग जाते हैं उठ करके सदन में से। निराश थे बहुत ज्यादा, कांग्रेस पूरी तरह निराश है, क्योंकि राहुल गांधी निराश है। राहुल गांधी और कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, गलत नीतियां हैं कांग्रेस की, आने वाले समय के अंदर और कमजोरी होगी। कांग्रेस ने अपने समय के अंदर लोगों को गरीब किया है, नीतियां गलत थी, नीतियां गलत थी। राज्यसभा में निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय भी चुनाव जीत जाता, इतनी ट्रेनिंग दी गई आपके विधायकों को भी, लेकिन कैसे गलती हुई सर, इसमें कोई बंधन हुआ? कुछ आपके मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट था वो कांग्रेस ने दबाव देकर के रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर और फिर कैंसिल करवाया। जब मेरे को तो नहीं मालूम इसके बारे में। सीएम साहब जो बजट 2026-27 का आपके द्वारा पेश किया गया है, तो ये 21वीं वर्ष का है, और जो विजन है आपका 2047 का, इसमें दिखाता है कि कैसे हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाए। कांग्रेस का आरोप कहना है कि साल के लिए बजट होता है और ये 2030-29 तक रहेंगे, नहीं रहेंगे 2047 की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस घोर निराशा में है, मैंने कहा है ना, घोर निराशा में है, घोर हताश है। वो बोलते तो कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है उनके। आप ये देखिए, अगर चुनाव हो रहा है, देखिए लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की बात करना सदन के अंदर खड़े होकर के, ये इनकी उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोगों के ऊपर किए हैं। उस कुंठा को दर्शाता है जो अत्याचार इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए किए हैं। इन्होंने जो संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किए हैं कांग्रेस ने, वो कुंठा नजर आई। और वो कुंठा इसलिए नजर आई, आपके सामने है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया। क्या जरूरत थी कहा 3 प्रत्याशी लाने की? भैया हम थोड़ी गए 3 प्रत्याशी, हमारा तो एक प्रत्याशी था। संजय भाटिया है, पार्टी ने एक प्रत्याशी दिया, एक कांग्रेस ने दिया। भाई आजाद को अधिकार नहीं है, लोकतंत्र है ये, कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं थोड़ी रोकूंगा उसको जाकर के भाई तू ना खड़ा हो। वो एक आजाद प्रत्याशी ने खड़ा होकर के क्वेश्चन भी किया, फिर उत्तर नहीं है, फिर बैठ जाते हैं आराम से, आरोप लगाते। परंतु कुंठा ध्यान में आई कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम करती रही। ये तो आरोप लगाते हैं झूठे, उत्तर नहीं है इनके पास, कोई उत्तर नहीं है। सर कांग्रेस से हटकर बात करते हैं क्या? उन्होंने कहा है, जब हमने निर्दलीय का नॉमिनेशन भरा, अगर चौटाला ने आश्वासन दिया था, 3 हम निर्दलीय थे, जब नामांकन भरा 2 हमारे साथ फाइनल जी थे, बाद में चौटाला ने धोखा दिया और लोकतंत्र में चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए था, पहले कमिटमेंट किया, फिर वोट नहीं दिया निर्दलीय को। ये ऑन कैमरा बोला है देवेंद्र का। देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है इस लोकतंत्र में, मैं कुछ इसके अंदर कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की सवालों पर भी जवाब दिया, कांग्रेस की भूमिका पर भी जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि सदन में तथ्यहीन मुद्दे लेकर कांग्रेस आती है, जब जो मुद्दे उठाती है उसका जब जवाब सरकार देती है तो कांग्रेस उठकर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो चलते बनते हैं।
यानी कि संवेदनहीन होने का उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाया।